अब इंस्पायर करने वाले हैं। ये एक्चुअली कई लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली लड़ाई खुद से कर ली है। कल आपको याद होगा, मैं एक बात बोल दी कि आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पहली लड़ाई खुद से करनी पड़ेगी। कितने लोगों को याद है इस बात को लेकर कल जो मैंने आपको बताया था? एक बार ये सेवन टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से। ग्रेट, काफी लोगों को याद आ रहा है और कुछ लोग लगता है मुझे अभी भी सो रहे हैं। देखिए, जागिए, अपने आप को जगाइए, अपनी नींद को जगाइए, क्योंकि आप फिजिकली जाग जाते हो पर मेंटली नहीं जाग पाते। तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से आपको जागना पड़ेगा। और बूट कैंप का पर्पस यही है कि आपको जगाना किस तरीके से, हर तरीके से, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो आप जितने ये भी 480 लोग आ चुके हैं 8 बज के 7 मिनट तक, तो मैं कहूंगा ये वो लोग हैं जिन्होंने तैयार हो गए हैं अपने आप को अपने आप से लड़ने के लिए। क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लगता है आप लोग तैयार हो चुके हो। अगर आप लोग तैयार हो तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज फिर कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और कुछ नया जानेंगे। मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 500 में से 250 लोग तो तैयार हैं, पर 250 लोगों का मैसेज अभी नहीं आया है। तो मैं ये समझ सकता हूँ या मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो 250 लोग हैं जो शायद थोड़ा सो रहे होंगे, या वो अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं, या वो थोड़ा सा एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर आज के बूट कैंप में अटेंड कर कर बूट कैंप को। तो चलिए, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ, जब जरूरत लगेगी चैट बॉक्स को ओपन करवाऊंगा, आप सबसे बात करूंगा, आप सबसे डिस्कशन करूंगा। हमने कल बात की द ग्रेटेस्ट वीकनेस, सबसे बड़ी कमी कहाँ पैदा होती है? जब हम हार मान जाते हैं बहुत जल्दी और एक बार कोशिश नहीं करते। और अगर आगे बढ़ना है, अगर सक्सेस चाहिए, तो एक अंदर चीज आनी पड़ेगी कि एक बार और, मतलब चलो ट्राई करें, चलो कोशिश करें मिलकर एक बार और, चलो कोशिश करें मिलकर एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और। कितनी बार कोशिश करनी है? 10 बार। फिर गारंटी है 9वीं बार आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्या? आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हमने डेफिनेशन समझी कल क्लोजिंग की, आर्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग की। वो डेफिनेशन क्या समझी हमने? डेफिनेशन ये समझी कि सेल्स का मतलब प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता, उसका मतलब होता है एक अच्छे रिलेशन बनाना, एक अच्छा विश्वास पैदा करना, सामने वाले की प्रॉब्लम जो उसकी परेशानी है उसको दूर करना, उसको सॉल्यूशन देना, और इमोशनल कई बार उसके साथ शेयर करके अपने इमोशन को बेचना। और सेल्स कुछ नहीं होती, सेल्स का मतलब होता है अपना जो एंथुसियाज्म है वो ट्रांसफर करना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचिए आज बूट कैंप शुरुआत हुआ हो और बूट कैंप में मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग में मेरी आवाज में दम ना हो, मेरे अंदर जोश ना हो, और मैं आपसे बात करूं कुछ इस प्रकार, अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस प्रकार की, जैसे कि नमस्कार, और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ और आप समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि सेल्स का मतलब रिजेक्शन होता है। अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो मुझे आप बताइए कि क्या आपको सुनने में मजा आएगा? क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा जो मैं देना चाह रहा हूँ आपके अंदर? एक बार यस या नो टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अगर मैं बहुत धीरे, जैसे मैंने आपको डेमो दिखाया, ऐसे बात करता कि हेलो एवरीवन, और सेल्स का मतलब होता है रिजेक्शन, और अगर मैं ऐसे बात करूं तो आपके अंदर क्या मजा आएगा? आपके अंदर जोश आएगा, एक्साइटमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला जोश, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं आएगा। और आपको लगेगा यार सेशन को लीव कर दूं। और इस समय अगर 550 लोग हैं ना, तो सेशन के 10 मिनट के बाद ही 200 लोग रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं वो जोश आपके अंदर ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा। सेल्स का मतलब इसे कहते हैं। सेल्स मींस अपने जोश को, अपने एक्साइटमेंट को, एंथुसियाज्म को जब ट्रांसफर करते हो आप सामने वाले के अंदर, तो आपकी सेल हो जाती है। तो वो जोश, एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म आपके अंदर चाहिए और वही आपको ट्रांसफर करना है। हमने कल कुछ क्विज खेली थी जहां मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए, उसके जवाब आपसे लिए और आपने बहुत बाखूबी चीजों में पार्टिसिपेट किया और जवाब दिए। और आई बिलीव आप काफी चीजें कल के क्वेश्चन आंसर्स में सीखे। थोड़ा सीरियस रहिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज 40 मिनट में कुछ वर्कशीट भी आपको देने वाला हूँ, और उस वर्कशीट को अगर आपने अपनी टीम में यूज कर लिया तो आई कैन गारंटी एक हफ्ते में अपनी टीम की सेल्स को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, पर आपको उसको एक्शन पे लेके आना है,
इम्प्लीमेंट करना है। हमने कल सीखा गोल्डन रूल ऑफ सेल्स। सेल्स का गोल्डन रूल होता है कि 100% सेल में 80% आपको सिर्फ सुनना है और 20% रिपीट करिएगा। 80% सुनना है, 20% बोलना है। रिपीट करो, 80% सुनना है, 20% बोलना है। और उस 20% में 10% क्वेश्चन पुट करने हैं। क्वेश्चन 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 पुट करने हैं। और उसके अगले 10% में आपको क्या करना है? आपको वो बताना है कि जो उसके क्वेश्चंस थे, जो उसके प्रश्न थे, वो प्रश्न के आपके पास क्या जवाब है और वो आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। जब आप उसको वो बताते हो तो आपकी सेल बाय डिफॉल्ट निकल आती है। हमने कल कुछ समझा था गलतियों को लेकर कि क्या ये गलतियां हम कर रहे हैं। वो गलतियां थी टेकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, सुन कम रहे हो। रिजेक्शन, डर है कि कोई मना ना कर दे, हम उसके जवाब प्रॉपरली नहीं दे पाते। एजुकेशन की कमी है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कस्टमर की नीड की, वो चाहता क्या है। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कस्टमर के दिमाग में चल क्या रहा है। जो प्रोस्पेक्ट आपके पास है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाते। एक अच्छा उसके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते। तो जब आप प्रोस्पेक्ट को मीटिंग करते हो और वो चला जाता है तो जाने के बाद क्या करता है, वो आपको फोन नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आपने उस समय उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूं, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके फोन नहीं उठा रहा, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आप बोलते हो सर वो फोन नहीं उठा रहा, वो कॉल ही नहीं कर रहा, वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, तो उसकी एक ही वजह है कि जब आप उससे मिले तो आपने दो गलतियां कर दी। सबसे पहली गलती आप करी कि आप उसकी जरूरत को समझ नहीं पाए और अपने आप से उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी कि आप उसके साथ अपने एक रिश्ता नहीं बना पाए, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए। जब आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, जब आप उसकी जरूरत को नहीं समझ पाते, तो कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट जो होता है, वो आपके पास जाने के बाद आपसे फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, आपको अवॉइड करता है। और आप बार बार फॉलोअप ले रहे हो और वो बात ही नहीं कर रहा। क्यों? उसको आप वो दे ही नहीं पाए जिस जो उसको चाहिए था या जिसके लिए वो आपके पास आया था। और आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड भी नहीं कर पाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसपे आपको बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके अंदर। अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा कि मैं ई बायोटर में आ चुका हूँ, मुझे ई बायोटर ही करना है, मेरे लिए आखिरी ऑप्शन ही ई बायोटर पड़ा है। ये नहीं कि मैंने 4 दिन काम किया और 4 दिन बाद अगर मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल रही, वो सेल नहीं आ रही, वो टीम की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, तो मैं घर बैठ जाऊं और कंपनी को छोड़ दूं। ये नहीं करना। आपको अपना एक फोकस सेट करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप यहाँ पे करोड़ों कमाना चाहते हो, अगर आप ई बायोटर में ब्लैक डायमंड बनना चाहते हो, तो उस बनने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए आपको पहले उस लायक बनना पड़ेगा। करोड़ों कमाने के लिए, करोड़ों के लिए लायक बनना पड़ेगा। और लायक आप दो चीज से बनते हो, पहला एजुकेशन से, दूसरा प्रैक्टिस से। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं दी जा रही, तो आप उस लायक नहीं बन रहे। और अगर ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशन हो रही है और फिर भी अगर आपकी ग्रोथ नहीं आ रही, तो उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड, जितना आप बूट कैंप में सीख रहे हो, अगर आप 1% भी इंप्लीमेंट कर लो अपनी जिंदगी में, 1% भी, तो भी देखना आपकी ग्रोथ कितनी ऊपर जाएगी। जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका फोकस हटता है। अरे आज मैं ये कंपनी कर लेता हूँ, मैं मनी सर्कुलेशन कंपनी में चल जाता हूँ कि आता तो अमीर बन जाऊंगा। आजकल नई कंपनी चल रही, 10 दिन पैसा डबल कर लेता हूँ। मैं ये काम कर लेता हूँ जहां मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। कौन मेहनत करे? क्योंकि हमारा फोकस सेट ही नहीं है। नेक्स्ट, ओवर सेलिंग, बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। कन्विक्शन पावर नहीं रहती हमारे अंदर, प्रिपरेशन नहीं होती पूरी बिल्कुल भी। और फॉलोअप में सबसे ज्यादा मार हम खाते हैं जब हम फॉलोअप नहीं ले पाते प्रॉपरली। और 85% जो डाउनफॉल आता है बिजनेस में, वो आता है फॉलो प्रॉपरली ना लेने की वजह से। जब आप प्रॉपरली फॉलो अप नहीं लेते हो तो आपकी जो ग्रोथ है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो टूटता है और आपकी क्लोजिंग नहीं होती। आपकी क्लोजिंग नहीं होती क्योंकि आपका फॉलो खराब हो जाता है। और 85% लोग सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर उनको काम करने की जरूरत है। आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए करीब करीब 24 घंटे नहीं,
12 घंटे के अंदर। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलकर निकला है, अगले 2 घंटे के अंदर उसको वैसा कुछ मटेरियल उसको व्हाट्सएप करो जो उसको पॉजिटिव रहने के लिए हेल्प करे। उसको रात की 9 बजे की जूम मीटिंग भेजो, उसे कहो अटेंड करे, और जब जूम मीटिंग का टाइम हो जाए 9 बजने वाला हो, तो 9 बजते ही अब वो करना क्या है, 9 बजते ही आपको 8:55 पे उसको कॉल कर देना है कि भाई टाइम पे कनेक्ट हो जाइयो, और 9:05 पे चेक करने पार्टिसिपेशन में जाके कि वो कनेक्ट हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर कॉल करो, तो कनेक्ट नहीं हुआ क्या, अरे मीटिंग शुरू हो गई जल्दी आ जा, तेरा आज का पूरा नॉलेज बिगड़ जाएगा। वो कनेक्ट होएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजो, गुड मॉर्निंग किया, उसको बताओ कि आज कंपनी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया कि हमारे एक और अचीवर का आज बोनस बना 1.5 लाख रुपए का। बात करो उससे कि आज कंपनी में 1000 लोगों का एक अच्छा पे आउट बना है। क्यों नहीं बना, क्या बना, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा पॉजिटिव मैसेज भेजो, और फिर उससे बात करो, चल अब बता कौन से पैकेज के साथ शुरुआत करने जा रहा है। क्वेश्चन वो करो जो जवाब आपको चाहिए। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन वो करो जो जवाब आपको चाहिए, अदरवाइज आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। चलिए, ट्रैफिक लाइट क्लोजिंग मॉड्यूल ध्यान समझेंगे, बहुत बड़ा मॉडल मॉडल है ये वाला। कभी हमारा जब ऑफलाइन बूट कैम्प होगा, जब 3 दिन का हम करेंगे आरटीपी, उस समय आपको कई सारे ऐसे टॉपिक्स को बहुत डीपली डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि एक एक घंटा जाता है मेरे कुछ मॉड्यूल्स पे समझाने के लिए, पर उसको बहुत शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रैफिक लाइट कैसी होती है, रेड पे होता है, जब रेड लाइट होती है क्या होता है, रुकना होता है। येलो लाइट का मतलब क्या होता है कि आपको अब अभी भी आपको वेट करना है, मतलब अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लो, क्योंकि लाइट येलो हो चुकी है। जब रेड है मतलब स्टॉप हो जाओ, जब येलो हुई मतलब गाड़ी को स्टार्ट कर लो, क्योंकि ग्रीन होने वाली है। और जब ग्रीन होती है इसका मतलब अब आप रेडी हो आगे मूव करने के लिए। ऐसे ही जब रेड लाइट का मतलब है आपका प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना। रेड लाइट का मतलब क्या हुआ, आपका प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना। उस समय करना क्या है, उस समय आपको पहले उसको एक रिस्पेक्ट देनी है, उसको गाली नहीं देनी, उसको रिस्पेक्ट देनी है कि ठीक है, मैं तेरे उससे अग्री करता हूं, तेरे बात से, तेरे डिसीजन से मैं अग्री करता हूं कि तू नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सिर्फ इतना बता दियो, मेरी बात को सुनिएगा। जब आपके पर्सपेक्टिव ने कहा कि मुझे काम नहीं करना, इट मीन समझ लो रेड लाइट है, तो भाई रुक जा, मुझे नहीं करना। आपको सिर्फ इतना पूछना है, उसको पहले रिस्पेक्ट करना है कि मैं तेरी बात से अग्री करता हूँ, तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और बिल्कुल शायद तूने अपने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और मुझे तेरे से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बात करना है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है पहला कि देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या चीज समझ आई थी। समझिएगा मेरी बात को। आपने उसको क्वेश्चन क्या किया कि मुझे तेरे से सिर्फ ये जानना है कि देखो इस पूरे मेरी प्रेजेंटेशन में क्या चीज अच्छी लगी या क्या समझ है, कुछ भी पूछ सकते हो, पर कोई ज्यादा क्वेश्चन करो क्या अच्छा लगा, ये नहीं पूछना नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या पूछना है तुझे क्या अच्छा लगा, तुझे क्या क्लिक किया। तो वो क्या जवाब देगा पता है, जब उस वो जवाब देगा कि मुझे सब अच्छा लगा। अगर वो ये शब्द बोल रहा है ना कि मुझे सब अच्छा लगा, इट मीन्स उसने कुछ भी नहीं समझा। अगर उसने ये क्वेश्चन की आपको जवाब दिया कि मुझे सब अच्छा लगा, तो ये समझ लेना कि उसने कुछ भी नहीं समझा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कोई ये बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा है, इट मीन्स एक्चुअली उसने कुछ नहीं समझा। आपको बोला नहीं नहीं यार तेरे को सब अच्छा लगा, पर देखो ऐसा क्या अच्छा लगा, वो एक पॉइंट बता जो तेरे को लगा यार बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, और इस पे काम करने की या बात करने की जरूरत होनी चाहिए। तो वो बताएगा नहीं यार ठीक है, पर प्रोडक्ट मुझे ज्यादा बेस्ट लगा क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है तो मेरे पास। अब आपको एक पॉइंट मिल गया उससे डिस्कस करने के लिए, उसको पिन करने के लिए, उसको बाद में फोकस करने के लिए, जब आपने क्वेश्चन क्या किया कि देखो क्या अच्छा लगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपने से पूछना है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या चीज देखो अभी रोक रही है, क्या चीज देखो अभी रोक रही है। जब वो दूसरे क्वेश्चन का जवाब देगा ना, इसका मतलब समझ लो अब वो येलो लाइट में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है आगे बढ़ने के लिए।
और अगर दूसरे क्वेश्चन को आप प्रॉपरली जवाब दे पाए, अगर आप दूसरे क्वेश्चन को जवाब दे पाए प्रॉपरली, उसको क्लैरिफाई कर पाए कि जो चीज तुझे रोक रही है, जो चीज तुझे आज आगे मेरे साथ कनेक्ट नहीं होता, जो चीज तुझे कह रही है कि ये काम तेरे लिए नहीं है, मैं वो चीज पे तेरी हेल्प कर सकता हूँ, तेरे को बता सकता हूँ, और बहुत कॉन्फिडेंटली बताना है आपको कि मैं तेरे को बता सकता हूँ कि तू इस चीज को प्रॉपरली आगे लेकर जा सकता है। और जब आ जाएगी येलो लाइट, अगर आपने उसकी क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, तो फिर आप पहुंच जाओगे ग्रीन लाइट पे, मतलब वो तैयार आपके साथ जुड़ने के लिए, वो तैयार है आपके साथ जुड़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं उसको रेड से ग्रीन लाइट में लेके आया सिर्फ दो क्वेश्चन से। पहला ये कि तुझे क्या अच्छा लगा इस कॉन्सेप्ट पे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तेरे डिसीजन का, तो कोई बात नहीं मत आ, और तुझे अच्छा क्या लगा मुझे वो बता दे, क्योंकि मैं उस पर और अच्छा काम करूंगा कि मेरे और कई लोगों को वो पार्ट को मैं ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से समझा पाऊं जो तेरे को अच्छा लगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या तेरे को रोक रही है चीज आगे मिशन आने के लिए, और वो मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा कि तेरे को क्यों रोक रही है, पर मैं उससे जवाब रेडी करूं कि आगे से मैं अपने और प्रोस्पेक्ट को भी इसको प्रॉपर्ली जवाब दे पाऊं। जब ऐसे क्वेश्चन करोगे ना उससे, तो आप उसको रेड से ग्रीन लाइट की ओर लेके आने की तैयारी कर रहे हो। तो रेड, येलो और ग्रीन, इस मॉड्यूल को समझिएगा कि जब उसने ना कर दिया इट मींस वो रेड लाइट पे है, आपको उसको ग्रीन लाइट पे लेके आना है। और ध्यान रखिएगा, ग्रीन लाइट थोड़ा समय लेती है आने के लिए, तो ये मत सोचिएगा कि अगर वो रेड लाइट पे तो आज ही आ जाए, नहीं, हो सकता है 2-4 दिन लगे, 1 महीना भी लगे, पर आपको इस 1 महीने में अपना फॉलोअप नहीं रोकना, उस 1 महीने में अपना फॉलोअप नहीं रोकना, और फॉलोअप लेते रहना है, फॉलोअप लेते रहना है, फॉलोअप लेते रहना है। बस जिस दिन आपने उसके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर दिया, वो तैयार हो जाएगा आपके साथ एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंटली। तो ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट ट्रैफिक मॉडल को समझने की कोशिश करिए, और जब भी कोई नो बोले समझ लो ये रेड लाइट बंदा है। और रेड लाइट का मतलब क्या, कि उसे 2 क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ भी नहीं। और 2 क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कि एक्चुअली वो करना चाहता है या वो बोगस बंदा है। कहीं कुछ बोगस भी होते हैं ना, तो बोगस भी समझ आ जाएंगे आपको। सिर्फ 2 क्वेश्चन, पहला तेरे को क्या अच्छा लगा, दूसरा तेरे को क्या चीज रोक रही है आज यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए। सिर्फ वो समझना चाहता हूं मैं, तेरी क्वेश्चन को क्लियर नहीं करना, सिर्फ समझना है। उसको मत बताओ कि मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ, तेरे को कन्वर्ट हो कन्विंस करो, नहीं। उसे बोलो मैं सिर्फ तेरे से पूछना चाह रहा हूँ जो मुझे हेल्प करेगी मेरी अगली मीटिंग में, तो मुझे सपोर्ट कर मेरी अगली मीटिंग में सक्सेस करने के लिए, वो करेगा। नेक्स्ट, 3 स्टेप टू गेट अ बेटर सेल। 3 स्टेप एक अच्छी सेल्स को हासिल करने के लिए, ए, बी और सी। बहुत बड़ा टॉपिक है, शॉर्ट में कवर करूंगा क्योंकि आपका एक बहुत अच्छी वर्कशीट को शेयर करना है। पहला क्या हो गया, बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम फाइंडर, प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ प्रोडक्ट पुशर। बी हो गया आस्किंग राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम, और एलिमिनेटिंग सेल्स रेजिस्टेंस। चलिए बात करते हैं, बिकम अ प्रॉब्लम फाइंडर एंड अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन नॉट अ प्रोडक्ट पुशर। प्रोडक्ट पुशर फोकस ऑन सेलिंग फीचर कस्टमर फील पे शेड। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं टीम में जो सिर्फ प्रोडक्ट को पुश करते हैं, तू ले ले प्रोडक्ट को, ले ले प्रोडक्ट को, ले ले, उसको चाहिए या नहीं चाहिए, उसको पेलने, कहते ना पेलने में लगे हुए हैं, उसको चिपकाने में लगे हुए हैं, भाई तू चिपक ले, तू प्रोडक्ट ले ले बस। और जब आपकी चिपकाने वाला काम करते हो, तो वो बंदा एक बारी को ले तो लेता है, और उसको जिंदगी में वो कांटेक्ट नहीं करता। या आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, आपकी टीम में हुआ होगा कभी ना कभी, जब आप प्रोडक्ट को सिर्फ पुश करने में लगे रहते हो। अगर एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट को पुश नहीं करना, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को पुश करने लग जाते हो, तब आप प्रोडक्ट की बहुत तारीफ करते हो। और जब आप बहुत प्रोडक्ट की तारीफें कर रहे हो, कंपनी की तारीफ कर रहे हो, सामने वाले की सुन नहीं रहे, उसको समझ नहीं रहे, तो वो पता क्या समझता है सामने वाला, कि एक सेल्समैन आया मेरे पास। और जब वो ये समझेगा कि ये सेल्समैन है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट पे कभी भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और आपको कहेगा ठीक है यार भाई तू चलता बन, मुझे समझ आएगा तो बताऊंगा, या बहुत जल्दी आपको वो इग्नोर करके भागने की कोशिश करेगा। हमेशा एक हैबिट डालो, और अपनी टीम में भी हैबिट डालो
कि ऑलवेज बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या बनना है? ऑलवेज बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। माय डियर फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट सेलिंग में सेल्समैन बनने नहीं आते, आप डायरेक्ट सेलिंग में कंसल्टेंट हो। आप नया वर्ड लेके जाओ आज। आप डायरेक्ट सेलिंग में एक सेल्समैन बनने नहीं आते, आप डायरेक्ट सेलिंग में कंसल्टेंट बनते हो। आप दूसरे को कंसल्ट करते हो, कंसल्ट करना मतलब समझाते हो उसको, काउंसलिंग करते हो, कंसल्ट करते हो कि भाई तेरे लिए क्या बेस्ट है जो मैं तेरे को प्रोवाइड कर सकता हूँ, और क्या तेरे को मैं और अच्छा यहाँ पे दे सकता हूँ, और तेरे को या तेरे लिए क्या अच्छा रहेगा तेरी हेल्थ को लेकर और तेरी वेल्थ को लेकर। आप कंसल्टेंट का काम कर रहे हो, तो सेल्समैन नहीं हो आप इधर। और एक अच्छा सेल तब आता है जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनते हो, समझते हो, उसकी जरूरत को जानते हो, और उसको एक अच्छा जो उसकी जरूरत है उसको ऑफर करते हो कि तेरी जरूरत क्या है, मैं तेरे पास है, मेरे पास सॉल्यूशन। जब उसको उसकी चीज का सॉल्यूशन देते हो तो उसको लगता है कि यार, वो एक वैल्यू फील करता है कि ये बंदा मेरी वैल्यू कर रहा है। कनेक्ट प्रोडक्ट सर्विस इज अ ब्रिज टू दिस सॉल्यूशन। बिल्कुल, आपका जो प्रोडक्ट और आपका जो सर्विस है, जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट आपका मैट्रेस है जो उसको दे रहे हो, वो एक ब्रिज का काम करता है आपके प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करने के लिए आपके साथ। जैसे समझिएगा, ये होता है ब्रिज ऑफ ट्रस्ट। ये जो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट साइड में क्या है? ये आपका प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्ट है, उसके डाउट है और उसके क्वेश्चन है। लेफ्ट में क्या है? आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके डाउट है और उसके क्वेश्चन है। और राइट साइड में क्या है? उसका गोल और उसकी जरूरत। अब जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके जो डाउट है, उसके जो क्वेश्चन है, उसकी जरूरत के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? वो कनेक्ट करने के लिए आपको एक कॉन्क्रीट ब्रिज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक कॉन्क्रीट ब्रिज बनाना पड़ेगा। उसकी जरूरत और उसकी प्रॉब्लम्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर ब्रिज बनाना पड़ेगा। और वो ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक अच्छी पहले कम्युनिकेशन क्रिएट करनी है। क्या क्रिएट करनी है? एक अच्छी कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत। उसको स्टोरी बतानी है। क्या स्टोरी? पहली सक्सेस स्टोरी कि बायोटोरियम में इतने लोगों ने यहां से शुरू करके आज इतने करोड़पति बन चुके हैं। और दूसरी स्टोरी बतानी है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं किया था और आज उनकी हेल्थ के ऊपर उनको इस प्रकार के रिजल्ट मिले, और उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करके देना है। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग, पूरा डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, पता है? वो बिजनेस है कम्युनिकेशन। आपको याद होगा मैंने एक सेशन लिया था बुट के में कम्युनिकेशन के ऊपर, बातचीत करने की कला। अगर आप बातचीत करने की कला आपके अंदर आ गई, मैं कहता हूं कि आप कोई बड़े तुरम खान के साथ बैठ जाओ और आप उससे सेल लेकर आओगे ही आओगे। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल पैदा हो जाएगी, तो कम्युनिकेशन की स्किल, आपकी आपकी बातचीत की कला, वो स्टोरीज, सक्सेस स्टोरी, प्रोडक्ट की स्टोरीज और आपका कॉन्फिडेंस एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करता है जो सामने वाले के क्वेश्चंस और डाउट को उसकी जरूरत के साथ कनेक्ट करता है। समझिएगा चीज को। और इसे कहते हैं ब्रिज ऑफ ट्रस्ट। वो ट्रस्ट पैदा करने के लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर सामने वाले पर्सपेक्ट के बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आपको पता है कि यार इसको प्रोडक्ट की जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि जब मैंने क्या सिखाया, जब आप उससे मिले तो आपने क्या किया? बोला कम, सुना ज्यादा। और जितना बोला क्या किया? उसके क्वेश्चंस लिए, और क्वेश्चंस लेके आप उसकी जरूरत को समझे। जब आपने उसकी जरूरतों को समझा तो आपको समझ आया इसको ये जरूरत तो प्रोडक्ट की है, और फिर एक अच्छा बिजनेस प्लान भी चाहिए। फिर साइड में देखा क्या इसके क्वेश्चंस बहुत कर रहा है, तो वो क्वेश्चंस और की जरूरत को मैच करने के लिए आपने पहले उसके क्वेश्चन के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए, उसको स्टोरीज बताई, कुछ कहानियां सुनाई हमारी कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में, और एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करके दिया कि टेंशन मत ले विवेक। जैसे एग्जांपल है प्रोस्पेक्ट विवेक नायक, कि विवेक सर टेंशन मत लो, मिलके आपके किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो जो एक ब्रिज क्रिएट किया आपने विश्वास वाला,
वो ब्रिज क्रिएट करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन, स्टोरीज और कॉन्फिडेंस, ये सब 3 चीजें काम करेगी किसी भी प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो मैंने कहा शेयर सक्सेस स्टोरी एंड रिलेटेबल एग्जांपल और शो हाउ यू ऑफर फिट इनटू देयर लाइफ। बिल्कुल जो ये उसको दर्शाइए जो आप उसको दे रहे हो वो उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगा। माय फ्रेंड, अगर कोई गाड़ी लेने जाता है तो वो क्यों होंडाई की नहीं ले रहा, क्यों मर्सिडीज ले रहा है? वो मर्सिडीज इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको पता है यार ये मर्सिडीज लेने से मेरा लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा, लोग मुझे कहेंगे यार कि तेरे पास मर्सिडीज है, लग्जरी कार है। ऐसे उसको ये बताना है कि आज जो मेरा मैट्रेस है ये कोई रोल्स रॉयस से कम नहीं है। अगर आज तेरे पास ये नहीं है तो लोग तेरे पूछेंगे तेरे मैट्रेस नहीं है, तेरे पास गाड़ी घर है, तेरे पास तेरा मैट्रेस है क्या? तेरा मैट्रेस नहीं है। मतलब एक काम कर, तैयार हो जा, 1 करोड़ रुपए कमा ले और 1 करोड़ रुपए कमा ले क्योंकि तू हॉस्पिटल को 1 करोड़ देने वाला है। क्यों? क्योंकि तेरा मैट्रेस ही नहीं है। अगर तेरे पास मैट्रेस नहीं है तो तू आज हॉस्पिटल को 1 करोड़ देने वाला है। जब उसको लगेगा कि जो प्रोडक्ट आपके पास है और अगर उसके पास नहीं है और उसका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है तो वो आपसे ये लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा कि मैं खुद सामने इस प्रोडक्ट को आपसे ले लूं। तो ये चीजों को समझना जरूरी है और सिर्फ सुनना समझना मत, इसके नोट्स बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट आते हैं आस्किंग राइट क्वेश्चन एट राइट टाइम। बिल्कुल सही क्वेश्चन सही समय पूछना बहुत जरूरी है। फर्स्ट अंडरस्टैंड, जो पहले आपने आपका जो कस्टमर है उसकी नीड को समझा, उसको फिर जवाब दिया कि तेरी जरूरत और मेरा प्रोडक्ट कैसे फुलफिल होता है। और जब उससे बात की आपने, वो कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हो। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया, आपने अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, जानेगा और आपको लेकर इंटरेस्ट शो करेगा। अगर आप उसको इमोशनली कनेक्ट कर पाए अपने साथ कि यार जो तेरी प्रॉब्लम है समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी सेम प्रॉब्लम आई थी और उस समय मुझे ई बायोटेक ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। कल हमारे कंपनी के वन ऑफ दी टॉप अचीवर नहीं रहे हमारे बीच में, और जब वो नहीं रहे तो आज अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर मैं ही बायोटेक करना चाहता हूँ और मुझे डर लगता है मैं क्या करूँ, तो उसको मैं कहूंगा यार देख, मैं छोटी बात शेयर करूंगा कि हमारे बीच में हमारे टॉप अचीवर तेजस पांड्या सर, वो नहीं रहे, पर आज वो इतनी मेहनत कर गए कि आज वो इतनी मेहनत कर गए कि आज वो नहीं है तो भी उनके परिवार को पैसा आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स को बोलूंगा, समझाऊंगा कि क्या तू कुछ ऐसा कर रहा है कि तेरे जाने के बाद तेरे परिवार को रोज पैसा आना चाहिए। या अगर कल को तेरे को कुछ हो गया तो तेरे पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, तेरे को एक कंपनी देगी जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम, और हमारे यहाँ लोगों को मिल रहा है। जब मैंने उसको इमोशन के साथ कनेक्ट किया, अपने भावनाओं के साथ, तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो। और लास्ट में उसके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करो। हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू। उसको नेगेटिव बात बताओ कि भाई अगर तूने प्रोडक्ट मेरे से नहीं लिया तो तू कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर आज से मैट्रेस यूज करना शुरू नहीं किया तो हो सकता है जैसे कोविड आया था कोई और बीमारी भी आ जाए, तब तू क्या करेगा? दवाइयां भागेगा, सिलेंडर लेगा, ऑक्सीजन क्या 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 करेगा, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं खानी, मुझे इवन कोई अपनी इम्यूनिटी बूस्ट की गोली भी खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मैट्रेस पे सोता और मैग्नेट मेरी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है और ऑक्सीजन लेवल एनहांस करता है, इसलिए मुझे सिलेंडर के लिए घर घर नहीं भागना पड़ेगा। जब आप उसको ये बताओगे कि अगर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहा तो उसकी जिंदगी में क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होगा कि यार ये तो लेना ही पड़ेगा। और यूजुअली इन स्टार्टिंग सेकंड योर prospect आर पिकिंग अप योर वर्बल और वर्बल पॉइंट, बी एग्रेसिव, नीडी, अटैच विद ट्रिगर देयर माइंड विद फाइट और फाइट। बिल्कुल देखिए, शुरू के समय में जब आप कोई अपनी स्पीच को चालू करते हो तो शुरू के कुछ सेकंड्स में
आपके प्रोस्पेक्ट डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसकी बात सुननी है या नहीं सुननी। और जब आप उसको शुरू के आधा घंटा या 15-20 मिनट जब पूरी आप उससे बातचीत करते हो, तो बातचीत में वो आपको पूरा जज कर रहा है, आपके शब्दों को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके बिलीव को। और अगर इनमें से कोई चीज की भी कमी हो रही है तो समझ लेना वो प्रोस्पेक्ट बहुत जल्दी भागने वाला है। और डोंट बी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा आपको नीडी नहीं बनना। कई बार क्या होता है, कई प्रोस्पेक्ट में लोग कि लोग एक ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको बहुत जरूरत है कि सामने वाला आके बस जुड़ जाए। अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत अपनी बता रहे हो कि भाई मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, तो वो आपसे उड़ जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। बहुत ज्यादा जरूरत पैदा नहीं करके दिखानी, जस्ट रिलैक्स करो, बहुत इजीली और कामली अपने प्रोडक्ट को ट्रिगर करो, अपने कॉन्फिडेंस को आगे रखो। तो क्या समझाना है, ये नहीं कि प्रोडक्ट तेरे को क्यों लेना, नहीं, कि जो तेरी जरूरतें हैं उसको मेरा कॉन्सेप्ट कैसे कर सकता है, सिर्फ वो अगर समझा दिया तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसके आगे जाने की जरूरत कभी भी पड़ेगी नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी पार्ट, एलिमिनेटिंग सेल्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल इमोशनली शॉक देता है और आप सामने वाले को कुछ भी नहीं समझा पाते। और फिर सामने वाला क्या बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूं और मैं बात करूंगा अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से। क्यों वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया और वो आपको अब काम आपके साथ नहीं करना चाहता। वो आपको ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो आपके साथ काम करना नहीं चाहता, वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, उसको बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि आपका जो प्रेशर था वो प्रेशर इतना अंदर आया कि बस मेरा माल बिक जाए, मेरा पैसा निकल आए, मुझे फैमिली बोनस चाहिए। वो प्रेशर ने आपके काम को करने ही नहीं दिया, इसीलिए आपकी सेल हो गई जीरो। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये है वर्किंग ट्रैकिंग शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको पर्सनली शीट को भेजूंगा और इस शीट का प्रिंट करा लो और अपनी पूरी टीम में इसको सर्कुलेट करो और टीम को बोलना है कि भैया आपको रोज ये शीट भरनी है। अगर नहीं भरोगे तो मेरे से काम मत करो, क्योंकि अगर ये शीट पे आपने काम करना शुरू किया, मैं आपको गारंटी देता हूं, मनी बैक गारंटी, एक हफ्ते में अपनी टीम में ग्रोथ देखना, मेरी गारंटी है। इस शीट को स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मुझे मैसेज करना, मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा। इस शीट का प्रिंट निकालो, ये शीट अपनी टीम में भेजो और टीम वालों को भैया इस पे काम करना है। एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। सभी लोग एक्टिवली बात करो मेरे साथ। अभी जब आप अपनी टीम में पूछते हो कि भाई तेरा क्या काम चल रहा है, तो टीम वालों का अधिकतर जवाब क्या होता है, सर मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, आप उससे क्वेश्चन करते हो तो काम कर रहा है, वो क्या बोलता है, यस। फिर आप उसको बोलते हो अच्छा एक बात, तक पिछले एक हफ्ते में कितने लोगों से मीटिंग करी, वो क्या बोलेगा, मैंने करी 15-20 लोगों से मीटिंग। वो 15-20 लोग वो क्या कहाँ पे है, क्या कहते हैं, रिपोर्ट का है, तो क्या बोलेगा, हाँ वो मेरे माइंड में है, मेरे मोबाइल में है। वो ये बोलता नहीं बोलता, बिल्कुल बोलेगा कि वो मेरे माइंड में, मेरे मोबाइल में है। अच्छा बोलते 15 लोगों से क्या रिजल्ट आया, अभी सबने मना कर दिया, ये बात बोलता नहीं बोलता। मतलब जब आप उससे पूछते तो एक हफ्ते में क्या काम किया, उस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं होती। और आप क्या करते हो, आप उसको कहते हो भाई मेरी बात सुन, तू टारगेट ले, तू गोल ले, तेरे को एक गाड़ी लेनी है, तेरे को एक बंगला लेना है, तेरे को एक बड़ा मकान लेना है, तू पिक्चर लगा अपने दीवार पे जाके, फोटो लगा दो, उस पर डेट लिख। क्या ये सब करने के बाद भी आपकी टीम में रिजल्ट आया? आपने उसको गोल सेटिंग बता बता के इतना गोल सिखाया, क्या उसे गोल पूरे हुए? नहीं हुए गोल पूरे। 90% लोगों के गोल पूरे ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो गोल इसीलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि गोल आपने दिया गाड़ी का। कौन सी गाड़ी? मर्सिडीज। और चाहिए क्या था उसको? अभी मारुति की होंडा ही चाहिए उसको, होंडा सिटी चाहिए थी, क्योंकि कमाई उसकी 10,000 रुपए है। टारगेट दे दिया आपने उसको किसका? मर्सिडीज का। अरे कहां से आएगा पैसा? उसको नहीं आएगा पैसा सर।
वो मर्सिडीज कभी नहीं ले पाएगा। वो नेगेटिव होता है कि यार मर्सिडीज चाहिए थी और वो हो नहीं पाई, क्यों? मैंने एक टीम की मीटिंग करी दिल्ली ऑफिस में, मैं आपको बताता हूँ। वो टीम की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा सर ये टीम है, बैठिए। सर हमने पूरे सबने गोल्स लिए, चलो सब लोग अपने गोल्स बताओ सर को। मैं बैठा हुआ, मैं सुन रहा, सब लोगों ने अपने गोल्स बताए। एक ने बोला सर मुझे कमाना है इस महीने में 1 लाख रुपया, सबने कहा तालियां। दूसरे ने बोला सर मुझे कमाना है 50,000, तालियां। तीसरे ने बोला सर मैं 6 महीने में क्रेटा गाड़ी लेने वाला हूँ, तालियां। सब ताली देके मोटिवेशन दे रहे थे, मैं चुप रहा। मैंने फिर एक क्वेश्चन पुट किया, मैं कहा सर आपको कमाना है इस महीने में 1 लाख रुपया, मुझे ये बताइए पिछले 6 महीने में आपके साथ कितने लोग जुड़े और आपकी क्या इनकम रही? तो आपको जान के हैरानी होगी, उसके 6 महीने में उसके साथ सिर्फ एक बंदा जुड़ा और उसकी इनकम थी 500 रुपए की। अब मुझे आप बताओ, जिसने 6 महीने में कमाया एक बंदा और 500 रुपए, क्या वो 1 लाख रुपए एक महीने में कमा सकता है? यस और नो? नो। जब मैंने ये लोगो देखा तो मैंने एक वर्किंग शीट खुद डिजाइन करी। ये वर्किंग शीट आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई गूगल यूट्यूब नहीं है, मेरी डिजाइन है। इस पे काम कैसे होगा मैं आपको बता सकता हूं, और इससे रिजल्ट जो आएगा वो खतरनाक होगा। देखिए आप ध्यान समझिएगा और थोड़ा अपना फोकस बढ़ा दो। अगर आपको सेल्स चाहिए, अगर आपको टीम में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, देखो पहला क्या लिखा हुआ नेम। समझ लो मेरी टीम में नाम है अजय गायकवाड़। मैंने कहा अजय जी आपको इसके नाम डालना है अपना। अजय ने यहाँ पे नाम लिखा अजय गायकवाड़, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिखा रोहित, तो अजय गायकवाड़ हो गया। अब मैंने कहा अजय भाई आपको एक टारगेट लेना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डेली वर्किंग टारगेट, कि आप रोज, एम का मतलब होगा कितनी मीटिंग करोगे, आप टारगेट लो। तो अजय भाई ने टारगेट लिया कि मैं प्रतीक भाई रोज 5 लोगों से मीटिंग करूंगा। और कौन सी मीटिंग? 1-to-1 मीटिंग। क्या करूंगा? रोज 5 1-to-1 मीटिंग में करूंगा, इसको टारगेट लो। फिर मैंने कहा आप पी पे क्लिक टाइप करो अजय भाई कि आप हर रोज कितनी प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हो, ये डेली की होगी अजय। तो अजय ने कहा ठीक है प्रतीक मैं ना डेली की 5 प्रोस्पेक्टिंग करूंगा और 5 1-to-1 मीटिंग करूंगा, मेरा टारगेट है अपने आप से। मैं कहा डन। अजय मैं आपको ये शीट दे रहा हूँ, इस शीट पे सिर्फ 7 कॉलम है, मैंने 30 कॉलम नहीं बनाए, सिर्फ 7 कॉलम, क्योंकि मैं हर वीकली आपकी 7 डेज की वर्किंग को चेक करने वाला हूँ। क्योंकि आप बड़े सपने के साथ आए हो, मैं उससे बड़ा सपना आपसे लेके काम करने वाला हूँ। ये 7 दिन की पहले वर्किंग मैं आपके साथ पूरी चेक करने वाला हूँ। तो अजय ने कहा डन। अब अजय ने डेट लिखी, देखिए मैंने एक रफ सा बनाया हुआ है कि नाम है रोहित। रोहित ने टारगेट लिया कि 5 मीटिंग करूंगा और 5 प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। अब तारीख आई 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 8 दिन मैंने यहाँ लिख के दिए रोहित को। अब 8 दिन बाद रोहित मैं जैसे फिर से मिलने वाला हूँ, मैं जैसे 8 दिन में फिर से मिलने वाला हूं और मैं चेक करूंगा तूने 8 दिन में अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया। तो अजय रोहित ने क्या किया, पहले 20 तारीख को 5 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी, पर प्लान कितने लोगों को दिया? 3 लोगों को। 21 तारीख को 7 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी और प्लान दिया 5 लोगों को। 22 तारीख को 2 लोगों से करी और टारगेट पूरा नहीं किया और प्लान लिया 3 लोगों को प्लान दिया। फिर 23 तारीख को इसने 3 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करी और प्लान दिया 2 लोगों को, अभी भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहा। फिर इसने 6 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करी और 4 लोगों से मिलके आया। जब ये 4 लोगों से मिला ना, इसको रिजल्ट भी आया, 2 आईडी भी निकल के आए। फिर रोहित ने 25 तारीख को सिर्फ 4 लोगों से मीटिंग करी और एक बंदे को प्लान दिया, पर उस दिन जितने पुराने लोगों को प्लान दिया था तो फॉलोअप तो चालू था, तो फॉलोअप करने की वजह से 3 लोगों की क्लोजिंग भी उस दिन 25 तारीख को निकल आई। 26 तारीख को उसने एक बंदे को प्रोस्पेक्टिंग किया पर प्लान किसी को भी नहीं दिया, पर फिर भी उसकी एक क्लोजिंग निकल आई क्योंकि उसने 21 तारीख को 7 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी थी। फिर 27 तारीख को रोहित ने बहुत मेहनत करी क्योंकि उसको डर था कि प्रतीक सर से मिलना है मुझे, तो उसने 8 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी, 6 लोगों को प्लान दिया, पर उस दिन रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये शीट को समझिए, ध्यान से समझिए, उसको नोट करिए, पेपर पे ड्रॉ करिए। जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मैं सपोज करो आज अजय गायकवाड़ मेरी टीम में, ठीक है,
मैंने अजय गायकवाड़ को बोला कि अजय जी, आपका टारगेट है कि आपको रोज 5 लोगों को मीटिंग करनी है। अजय ने कहा डन मैं सर करूंगा। जब 5 लोगों से रोज मीटिंग करेंगे तो हफ्ते की मीटिंग कितनी हो गई? 7 दिन की मीटिंग कितनी हो गई? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, जागो सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन सिखा रहा हूं मैं आपको। 35। अरे छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं तो आपको जगा रहा हूं। 35 मीटिंग हो गई। जब रोज 5 का टारगेट दिया, 35 मीटिंग हो गई। अब रुको, अब एक बात बताओ, जब 35 मीटिंग करेगा, क्या 5 लोगों की आईडी नहीं निकलेगी? क्या 5 लोगों की आईडी नहीं निकलेगी? हाँ या ना? बिल्कुल निकलेगी। पर मुझे ये बताओ, क्या आपकी टीम के लोग आपके बोलने के बाद भी वो टारगेट को पूरा करते हैं? नो, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके ऊपर कोई बॉस बैठा ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई नौकरी करते हो, मुझे आप बताओ, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हो, अगर आप नौकरी करने जाते हो और उस नौकरी में आपसे पूछते कि आपने दिन भर में क्या काम किया, और अगर आप बोलते हो कि आज मैंने कोई काम नहीं किया, तो क्या आपका बॉस आपको रखेगा? यस और नो? यस और नो? नहीं रखेगा। आपका बॉस आपको नहीं रखेगा, निकाल देगा, गेट आउट। पर मेरी टीम में अजय गायकवाड़ जुड़े, मैं कहा अजय जी, आपको 35 मीटिंग करनी है, मुझे उनसे 35 मीटिंग करवानी है, पर मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, बातचीत में नहीं। अजय भाई, ये वर्किंग शीट है, ये आपको लेके जानी है अपने साथ। ध्यान से देखिए पूरी वर्किंग शीट को, फिर से आपको दिखाता हूँ। अजय भाई, ये वर्किंग शीट है, इस पे नाम भरो। नाम डाला अजय भाई ने। अजय भाई, यहाँ लिखो कि आपका डेली टारगेट कितना लेते हो, कितने लोगों से मीटिंग करोगे। अरे 1 से करोगे 1 लिखो, 10 से 10 लिखो, पर वो लिखो जो कर सकते हो अजय, वो मत लिखने जो नहीं कर पाओगे। तो अजय ने कहा ठीक है सर, मैं लिखता हूँ 3। मैं 3 लोगों से मीटिंग करूंगा रोज। डन। अच्छा अजय, रोज नई प्रोस्पेक्टिंग कितनी करोगे? सर मैं नई प्रोस्पेक्टिंग करूंगा 3। चलो, 3 नई प्रोस्पेक्टिंग, 3 मीटिंग हो गई। पर अजय ने कहा सर मैं ना 1 मीटिंग कर सकता हूँ रोज की। चल तू 1 मीटिंग लिख, तो प्रोस्पेक्टिंग 2 लिख, पर लिख, और यहाँ पे डेट डाल, लेफ्ट कॉलम में डेट डाल। अब अजय करना क्या है, आज 21 तारीख है, जैसे ही आज का दिन खत्म होगा, रात को सोने से पहले ये वर्किंग शीट को भरना है। क्या करना है कि आज मैंने कितनी प्रोस्पेक्टिंग करी, कितने प्लान दिखाए, और उससे कितनी क्लोजिंग निकल के आई, और यहाँ नोट्स डालना है कि उस जिस बंदे से मिले उसका क्या नाम था, और उसने क्या जवाब आपको दिया जब आपने उसको मीटिंग दी। अजय यहाँ लिखो नोट्स में। तो अजय ने नोट्स में लिखा। फिर मैंने कहा अजय आज हो गई 22 तारीख, अब यहाँ लिखो कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी। अजय ने लिखा 5। कितने लोगों को प्लान दिखाया? 3। कितने लोगों से क्लोजिंग आई? सर 0। कोई बात नहीं, लिखो या ना नोट्स में लिखो जगह पे कि अजय कितने लोगों से बात की, उनका नाम क्या था और उन्होंने क्या जवाब दिया आपको मीटिंग और प्रोस्पेक्टिंग के बाद। अजय ने नोट किया। ऐसे करते करते जब अजय हफ्ते बाद मेरे पास आया, तो मैंने उसकी शीट देखी। पहले मैंने उसकी शीट देखी। जब मैंने शीट देखी तो शीट में क्या आया कि अजय इस दिन इतने लोगों से मिला, इस दिन इतने लोगों से, और नोट्स में मैंने नाम पढ़े, मैंने देखा लोगों ने क्या जवाब दिया, मैंने वो भी देखा। और जब 7 दिन बाद मैंने देखा कि अजय ने जब 3 दिन का टारगेट लिया था, पर 7 दिन बाद अजय ने क्या किया, अजय ने मीटिंग करी, 3 नहीं 5, 6, 35 तक पहुंच गया था। अब आप मुझे बताओ, जब ये टारगेट उसको दिया गया और जब अजय के माइंड में प्रेशर आया कि 7 दिन के बाद मुझे शीट को सबमिट करना है, जब 7 दिन में सबमिट करना है, तो वो क्या काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, 110% करेगा। और आप मुझे बताओ, जब अजय रोज के 3 प्लान दिखाएगा, तो क्या 7 दिन में उसको ज्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6 आईडी निकल के नहीं आएगी? बिल्कुल निकल के आएगी। और अगर 6 आईडी भी निकल आई तो 3 फैमिली बोनस बनते हैं, और 3 फैमिली बोनस बनते हैं मतलब 21,000 रुपए की उसकी इनकम बनती है 1 हफ्ते की। और जब उसकी टीम से वो काम करेगा 6 लोगों के साथ, तो आप खुद सोचिए कि उसके बाद उसको कितना ग्रोथ मिलेगा। तो क्या 1 महीने में वो कम से कम 50,000 रुपए कमाएगा या नहीं? यस और नो? यही शीट पे आपको काम करना है। ये शीट आज ही प्रिंट निकालो, पूरी टीम को दो, और मैं को बता दूं, कई टीम में ऐसे लोग होंगे जो इसमें झूठ भी लिखेंगे।
और वो कैसे पकड़ना है वो ही बताता हूँ। अगर कोई झूठ लिखेगा तो वो 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अगर 10 लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करी है, 1 लोगों को प्लान दिखाया है और क्लोजिंग नहीं आई, मतलब वो झूठ लिख रहा है। आपको समझना पड़ेगा। कभी आप मेरे से दिल्ली ऑफिस में आके मिलोगे या कोई ट्रेनिंग मिलोगे तो इस शीट को और अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। पर ध्यान रखना, टीम झूठ भी लिखेगी, टीम झूठ भी लिखेगी। आपको झूठ को पकड़ना आना पड़ेगा। कैसे? उसने लिखे 10 प्रोस्पेक्ट, 5 प्लान शो और क्लोजिंग नहीं आई, तो समझ आएगा झूठ लिख रहा है। क्योंकि अगर मेरी टीम में अजय गायकवाड़ है, मुझे दिख रहा है यार इस हफ्ते में अजय की एक भी क्लोजिंग नहीं हुई, और जो शीट मुझे सबमिट करी उस शीट में क्या आया, 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करी, 5 लोगों को प्लान दिखाया, तो वो झूठ लिख रहा है। या तो वो गलत दिखा रहा है या वो झूठ लिख रहा है, दोनों में से कोई एक चीज होने वाली है। आज आप एक टारगेट लेके जाओ यहाँ से, आज ही आज अपनी पूरी टीम में वर्किंग शीट दो, और वो एक ही बात बोलनी है आपको कि भैया आज का तारीख आज है थर्सडे, अगले थर्सडे मेरे से मिलना, और मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्या आपका सेल रही, क्या ग्रोथ रही, क्या काम किया, मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ आपकी वर्किंग शीट देखनी। ये वर्किंग शीट मुझे दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा क्या काम कर रहे हो। ये वर्किंग शीट नहीं होगी तो मेरे पास मत आना और मेरे साथ काम भी मत करो। अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना टीम के साथ, आप ये अपनी टीम के भले के लिए कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी टीम का भला होगा, अगर आज एक बात बताओ आप सभी लोग एक बार यार, अगर आपकी टीम का कोई बंदा पैसा कमाएगा तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? अगर आपकी टीम में कोई पैसे कमाने लग गया तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैं। बिल्कुल सही लिखा मुस्ताफा जी आपने, मैं होऊंगा। अगर मेरी टीम में 50 लोग 50 लोग पैसे कमा रहे तो खुश मैं होऊंगा सबसे पहले। पर पैसा किसको आ रहा है? उसको। पर खुश कौन हो रहा हूं? मैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे विश्वास के साथ आया था, मुझे अच्छा लग रहा है वो पैसे कमा रहा है। तो आपको थोड़ा सा डंडा मारना पड़ेगा। जब तक सर पे डंडा नहीं लगता रहता ना, तब तक कोई काम नहीं करता। अगर आपकी टीम में आज 90% लोग काम नहीं करे क्योंकि उनके सर पे डंडा ही नहीं है आपका, हम क्या बोलते हैं, अरे आराम से काम कर, ये इंडस्ट्री में कोई प्रेशर नहीं होता, इजीली काम किया जाता है। जब ये बोलते ना कि इजीली काम किया जाता है, आराम से, कोई प्रेशर नहीं है, मन मर्जी से काम करो, दिन का 1 घंटा काम कर लेना, कभी सेल नहीं आती। फिर आप देते हो नेगेटिविटी किसको? इस इंडस्ट्री को। ई बैटरम बेकार है, कैसे नहीं आते साला? क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको ना काम करने का तरीका बताया गया, ना आपने तरीके से काम किया। आज सही तरीका लेके जाओ। जब तक आप अपनी टीम पे थोड़ा सा एक, और मैं नहीं कह रहा टीम पे, आप खुद पे भी अप्लाई करो। अगर मैं अपनी टीम को बता दूं मैं खुद भी अप्लाई करूंगा। और मुझे क्या करना है, मुझे एक हैबिट डालनी है, रोज इस वर्किंग शीट को भरूंगा, फोटो अपने ग्रुप में डालूंगा कि माय टुडेज वर्किंग शीट, मेरी आज की क्या वर्किंग रही, कि टीम को लगेगा मेरा अपलाइन भी काम कर रहा है यार, मेरा अपलाइन भी काम कर रहा है, वो भी सीरियस है, और वो आपसे इंस्पायर होंगे फिर काम करने के लिए, और तभी वो काम कर पाएंगे। इसको शीट को अपनाइए, मेरी गारंटी आपकी टीम में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। चलिए, इसको कोई जानते है लोगों को? कैफे कॉफी डे, कौन जानते है इस ब्रांड के बारे में? कैफे कॉफी डे, यस से नोट जल्दी टाइप करिए। बिल्कुल सही बात है, डंडा नहीं लगेगा तो धंधा नहीं करेगा। चलिए, इसको कौन जानते हैं कैफे कॉफी डे को? कई लोग यस लिख रहे हैं और कई लोग, एक दो है जिन्होंने नो भी लिखा है। देखिए, कैफे कॉफी डे एक ब्रांड है, एक कॉफी का ब्रांड है। आपकी कोई ना कोई स्टेट में आप देखो, चाहे वो कोई भी हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आपको मिलेगा, कॉफी का ब्रांड है कैफे कॉफी डे। बहुत बड़ा ब्रांड है और एक लग्जरी ब्रांड है। इसके बारे में कुछ समझेंगे, छोटी सी केस स्टडी लेके आया हूँ, टाइम कम है पर बहुत चीजें बतानी अभी बाकी है आपको, क्योंकि आज मुझे आपकी सेल्स की क्लोजिंग को बढ़ाना है। मेरा टारगेट है कि आप ई बाय तो 3 महीने में अपनी वो इनकम पैदा करो जो पिछले 3 महीने में आप पैदा नहीं कर पाए थे। मेरा टारगेट वो है आपसे बात करने का। चलिए, ग्रेट। कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे एक कॉफी का ब्रांड है। यहाँ आपको इसके कैफे में कॉफीज मिलती है। वीजी सिद्धार्था नाम का एक बंदा था, 1996 में बैंगलोर से इस बंदे ने शुरू किया, करना कुछ और चाहता था,
पर किया कुछ और। बनना था आर्मी मैन, मतलब आर्मी में जाना था, पर कॉफी का काम शुरू किया क्योंकि पिताश्री का कॉफी का बगान था। और जब बीजी सिद्धार्था फॉरेन में होके आया और देखा यार मेरे पिताश्री जो कॉफी बेचते हैं, कौन सी कॉफी, जो रॉ होती है, मतलब पिसी हुई नहीं, जो रॉ कॉफी आती है, इसकी सीड आती है। पर जब फॉरेन में देख के आया तो उसने कहा यार यहाँ तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या, यहाँ पे कैफे खुले हुए हैं, हमारे इंडिया में कैफे ही नहीं है। अगर मैं कॉफी के कैफे खोल लूं तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। ऐसे ही आप समझो अपॉर्चुनिटी, आज डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां हैं और अभी लीगल कितनी हुई है, 80 या 90। और आप देखो कोई भी कंपनी, मैक्सिमम कंपनी काम कर रही है उसी कंपटीशन में। क्या कंपटीशन, वही फूड सप्लीमेंट, वही एफएमसीजी, वही सब कुछ। पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी क्या है, मैट्रेस। मैट्रेस किसी के पास नहीं है, जोई बाइडेन के पास है। वो इंडिया आया, उसने एक विजन लिया कि मुझे कैफे कॉफी डे बनाना है। कैफे कॉफी डे बनाना एक चालू किया, कैफे बनाया, बनाते बनाते एक अच्छी पूरी चेन क्रिएट करी। और आपको बताऊं, इंडिया की लार्जेस्ट चेन बनी, इंडिया की लार्जेस्ट चेन बनी। और अगर इसके आउटलेट बताऊं तो करीब करीब 1400, कितने, 1400 आउटलेट इसके बन गए थे। कितने आउटलेट, 1400 आउटलेट इंडिया के अंदर कैफे कॉफी डे के। विजय सिद्धार्थ ने नए नए आउटलेट डालता रहा, सारा पैसा भी आता रहा, बहुत सारे लैंड भी ले लिए, अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया, अपना होटल भी खोल लिया, 5 स्टार, रियल एस्टेट में काम भी किया, इन्वेस्टर बन गया और 4-5 जगहों में हाथ पे डालना शुरू कर दिए। क्या किया, और 4-5 जगह हाथ पे डालना शुरू कर दिया। और क्या किया कि मुझे एक बड़ा ब्रांड बिल्डअप करना है, मुझे खरबोपति बनना है। अब 4-5 जगह हाथ डालते रहे, नए नए कैफे कॉफी डे के स्टोर खोलते रहे, नए सीसीडी के स्टोर खोले, नए सीसीडी के स्टोर खोले और खोलते रहे, बड़ा बिजनेस बनाना करते रहे। पैसा बहुत आने लग गया, पर ये भूल गए थे कि उधार ले लेके बिजनेस चला रहे थे। और एक समय ऐसा आया 2019 में जब 7,000 करोड़ का कर्जा हो गया। कितना, 7,000 करोड़ का कर्जा हो गया उसके ऊपर। मेरे फ्रेंड्स, फिर 2019 जुलाई में जब लगा कि मैं कर्जा नहीं भर पाऊंगा, तो 3 महीने बाद जाके उस बंदे ने कर्नाटका में एक झील में कूद के सुसाइड कर लिया। 2 दिन बाद जाके बॉडी मिली, शेयर गिर गए, पूरी मार्केट डाउन हो गई, लोगों ने गालियां दी, परेशान हो गए क्योंकि बैंक करप्ट हो चुका था। कहा 1996 पे करोड़ों की कंपनी बनाने शुरुआत करी थी, कहा 2013 तक ये कंपनी करोड़पति बन चुकी थी, हजारों करोड़ की इनकम थी, नेटवर्क थी। पर 2019 ऐसा आया कि 7,000 करोड़ का कर्जा हो गया। वो कर्जा क्यों हुआ, वो कर्जा हुआ क्योंकि धंधा तो करना था, पर पैसा कमा तो रहा था, पर पैसा बचा नहीं रहा था। और माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों एक कला होती है। लोगों को कमाना सीख जाते हैं पर बचाना नहीं सीख पाते। और मैं आपको एक सेशन और कंडक्ट करूंगा जहां पे बताऊंगा कि पैसा बचाने की क्या कला होती है और कहां का पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आना और फर्स्ट में बदले जाने में फर्क होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 7,000 करोड़ कर्जा हो गया, सुसाइड करना पड़ा जाके, क्योंकि पैसे भरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उस समय क्या किया, अगले 1 साल के बाद, मतलब दिसंबर 2020 में उसकी वाइफ ने, मालविका ने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि अब इस ब्रांड को मैं चलाऊंगी, अब कैफे कॉफी डे मैं चलाऊंगी, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। जबकि जो मालविका थी वो एक्स सीएम की बेटी थी, कर्नाटका के एक्स सीएम की बेटी थी। चाहती तो पिताश्री को कहती, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिशियन को कितना पैसा होता है, बोलती कि पापा एक काम करो, 7,000 करोड़ कर्जा है, जरा कुछ सेटलमेंट करवा दो, क्योंकि गवर्नमेंट में कर्जा था, गवर्नमेंट कौन थी, पापा ही थे। पर नहीं, उसने डिसीजन लिया। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया, उसको समझाया
कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, मिलके आगे बढ़ना है। और डिसीजन लिया, पहले 1400 में से 1000 अपनी दुकानें बंद करी, अपने कैफे बंद किए जिसमें से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। फिर अपने स्टाफ को समझाया कि सैलरी मिलेगी, थोड़ी आगे पीछे मिलेगी, पर मेरा साथ देना है आपको। और यहाँ नौकरी की तरह काम नहीं करना, यहाँ काम करना है आपको एक ऑनर की तरह। और एक चीज समझाई कि जो कस्टमर आए उससे ऐसे बात करनी है, ऐसे उससे बात करनी कि आप उसको बहुत पुराने जानते हो, आप उसको बहुत पुराने जानते हो, उसको समझाना है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो बंदा यहाँ पे आ जाए, रात से पहले उठना नहीं चाहिए और रात तक उसकी जेब से आपको कम से कम 4 से 5 रुपए निकाल लेने हैं। ये करते 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 माय डियर फ्रेंड 7,000 करोड़ से उसने कर्जा खत्म किया और आज 2023 तक कर्जा रह गया कितना, सिर्फ 3 साल। 2020 में लिया तो 21 में शुरू किया, तो 21, 22 और 23 मतलब 2.5 साल में लेडी ने सिर्फ कितना करोड़ कर्जे पे ले आई, सिर्फ 1,297 करोड़, 1 करोड़ 1,297 करोड़, बस इतना कर्जा खत्म कर दिया सिर्फ 2.5 साल के अंदर। और यही अगर मैं आपको बताऊंगा, यही डायरेक्ट सेलिंग में कोई होता, और आज ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। मतलब लेडी ने 4-5 साल में 7,000 करोड़ कर्जा खत्म कर दिया बीवी पति का अपने, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, सिस्टम था, बस उसको थोड़ा समझ के ठीक ठाक करना था। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी ई बाइटम आपके पास है, एक सिस्टम है, एक अपॉर्चुनिटी है, आपको करना क्या है, उसको समझना है, हार नहीं माननी। जिंदगी में अप और डाउन आते हैं, जिंदगी में अप और डाउन आते हैं। अगर डाउन अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर जब हार आती है उस समय आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे अब क्या करना है अपने धंधे को आगे लेके जाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और वो आपके डाउनफॉल में आपको आगे ले जाने के लिए जो एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास इस समय है वो है बूट कैंप 9.3। क्योंकि अभी भी मैं बताऊं, अभी भी कई लोगों ने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझे जरूरत नहीं है, और उसी वजह से आज ग्रोथ नहीं होती। जिंदगी में अप और डाउन आते हैं, ग्राफ ऊपर नीचे होता है, पर अगर इतना आप टेंशन ले लोगे और हार मान जाओगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते आप लोग। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने आप से, अपनी प्रॉब्लम से लड़ना आना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ एक ही है, आइडिया इंप्लीमेंट करना। और वो आइडिया इंप्लीमेंट तब होगा जब आपके पास वो नॉलेज होगी, तभी आपके आइडिया दिमाग में पैदा होंगे। और वो नॉलेज के लिए आपको बूट कैंप में आना पड़ेगा। पर अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम क्या 304 रुपए खर्चे या नहीं खर्चे। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट ऑफ द सेशन, गोल्डन रूल ऑफ सेल्स। एक बात जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो गोल्डन रूल ऑफ सेल्स समझना चाहेंगे? जल्दी से, लास्ट टाइम जा रहा है, 9-7 हो गए, 7 मिनट में ज्यादा ले चुका हूं। लास्ट लूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो गोल्डन रूल ऑफ सेल को समझना चाहेंगे? सभी लोग रिप्लाई करेंगे, देख पा रहा हूं कितने लोग भी हैं, 665 लोग हैं, सभी को रिप्लाई करना है। अगर आपको गोल्डन रूल ऑफ सेल चाहिए तो आज की आज, यस एवरीवन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो गोल्डन रूल है सेल्स का, बता दूं, वो गोल्डन रूल है सिर्फ एक चीज, स्माइल। सिर्फ चेहरे पे एक मुस्कुराहट। जब आप किसी से मिल रहे हो, किसी को बात कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड, आपकी स्माइल है होनी चाहिए चेहरे पे। कई लोगों के चेहरे पे ऐसी उदासी होती है कि उनकी जिंदगी मनुष्यत में जी रहे हो। और जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, लोग पसंद नहीं करते आपको। मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी है, स्टेज पे खड़े हुए फोटो खिंचा रहे हो, उदासी वाली फोटो खिंचवाओगे क्या? नहीं, मुस्कुराहट वाली। क्यों? कि फोटो अच्छी आए। जब एक फोटो के लिए मुस्कुरा सकते हो तो जिंदगी में मुस्कुरा के देखो। और मैं बताऊं, सेल्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्माइल मेरे लिए बहुत बड़ा
टॉपिक है स्माइल और सेल्स का एक ही फंडा है, वो है सिर्फ और सिर्फ स्माइल ऑन योर फेस। माय डियर फ्रेंड, जब आप मुस्कुराते हो लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, पर उसके लिए आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। पर आज मैं देखता हूँ कई लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट होती नहीं है, उदासी भरा चेहरा रहता है, उदासी भरा, जैसे कोई जिंदगी में मायूसियत छा गई हो। इसलिए सामने वाला सोचता है यार मैं इस तरह नहीं जोड़ूंगा, क्यों? मनहूस बंदा है, स्माइल ही नहीं करता चेहरे पे। अरे मुस्कुराओ, मैं कहता हूँ आज का दिन, सिर्फ आज का दिन स्माइल करके गुजारो, देखो दिन कैसे गुजरता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल दी पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंस सुनने का। आई बिलीव मैंने अपनी मैक्सिमम नॉलेज आप सभी से ट्रांसफर करी, आप सभी को बताया कि कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना नॉलेज है वो दे रहा हूँ। कोई वो नहीं हूँ ट्रेनर, कोई सिर्फ आपको अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपकी ग्रोथ में मल्टीप्लिकेशन करे। सिर्फ सुनना मत आज के सेशन को माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज को अप्लाई करना, चीजों को अपनी जिंदगी में एक्शन में लेके आना, तो आपको बहुत अच्छी